अहम खबर आपको दें, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज होने वाला मैच मनसूख हो गया है। बर्मिंघम में आज होने वाला मुकाबला भारतीय खिलाड़ियों की हठधर्मी की वजह से मनसूख हुआ। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स क्रिकेट में आज पाकिस्तान और भारत का मैच मनसूख कर दिया गया है। मुर्तजा अली शाह, नुमाइंदा जियो न्यूज हमारे साथ मौजूद है। मुर्तजा, शाहिद आफरीदी से ऐसा खौफ भारत के लेजेंड खिलाड़ियों को? नेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है तो अब इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनकर रह गई। हॉकी भारतीय खिलाड़ियों ने शाहिद आफरीदी की टीम में मौजूदगी का बहाना बनाया और इंतजामिया से मुतालबा किया कि शाहिद आफरीदी ना ही ये मैच खेले और ना ही ग्राउंड आए। और इतलात के मुताबिक जब इंतजामिया ने भारतीय टीम का यह मुतालबा मान लिया तो इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान से मैच ना खेलने का फैसला किया। और फिर भारतीय खिलाड़ी शिखर धवन ने कल देर रात जियोपॉलिटिकल हालात की वजह से मैच खेलने से इनकार करने का बयान जारी किया और यह दावा किया कि वो पहले ही इंतजामिया को बता चुके थे कि वो पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे। और बात करेंगे बुक्स के शिकार भारतीय लेजेंड्स की, जिनकी हठधर्मी की वजह से बर्मिंघम में आज होने वाला वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स पाक भारत टाकरा मनसूख कर दिया गया। रिटायरमेंट के बाद भी भारतीय खिलाड़ियों का पाकिस्तानी लेजेंड शाहिद आफरीदी से डर खत्म ना हुआ। इरफान पठान, यूसुफ पठान, हरभजन सिंह और शिखर धवन ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया था। भारतीय लेजेंड्स खिलाड़ियों का कहना था कि शाहिद आफरीदी खेलेंगे तो हम नहीं खेलेंगे। भारतीय लेजेंड्स के इनकार पर WCL ने पाक भारत मैच मनसूख कर दिया। मैच भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तान के खिलाफ ना खेलने के ऐलान पर मनसूख किया गया। भारतीय खिलाड़ियों हरभजन सिंह, इरफान पठान और यूसुफ पठान ने मैच खेलने से इनकार किया था। भारतीय लेजेंड्स के इनकार पर WCL ने पाक भारत मैच मनसूख कर दिया है। मैच भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तान के खिलाफ ना खेलने के ऐलान पर मनसूख किया गया है। भारतीय खिलाड़ियों हरभजन सिंह, इरफान पठान और यूसुफ पठान ने मैच खेलने से इनकार किया था। और ऑर्गेनाइजर्स हैं ये सारे, मैंने आपको बताया था कि इंडियन है। इसमें मतलब जिनका ये ब्रेन चाइल्ड है, जिनके जो स्पॉन्सर्स हैं या जिन्होंने ये टीमें खरीदी हुई हैं, उसमें भी 90-95% वो इंडियन ही हैं। और उन्होंने जब ये पाकिस्तान इंडिया के बीच में ज़रा मामला गड़बड़ हुए तो इस लीग के पोस्टर से पाकिस्तानी प्लेयर्स की तस्वीरें वही हुआ जी जिसका डर था और ये चीज एक्सपेक्टेड की जा रही थी कि इसी तरह ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के जो हालात चल रहे हैं, जो सिचुएशन चल रही है दोनों कंट्रीज में, ये चीज तो भाईजान होनी ही होनी थी। और अब पाकिस्तान और इंडिया के जो क्रिकेट फैंस हैं वो मजीद एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। आप सबको पता है कि भाईजान इंडिया और पाकिस्तान की जो WCL लेजेंड्स वो जो चैंपियनशिप हो रही है उसका जो मैच था वो कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। इसके ऊपर अगर देखा जाए तो इंडियन क्रिकेटर्स ने सबसे पहले वो आगे आए। 5 क्रिकेटर ने बोला कि भाईजान हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे, मतलब जिस मैच में पाकिस्तान के साथ शाहिद अफरीदी खेल रहा है वो मैच नहीं खेलेंगे। बाढ़ में गए पैसे, बाढ़ में गया मैच, हमारे लिए हमारी कंट्री सबसे पहले है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडिया स्पेशल जोन में। सोचो लंदन में एक बड़ा इंडिया पाकिस्तान मैच होने वाला था, लेकिन अचानक भारत ने खेलने से मना कर दिया और पाक में मच गई खलबली। ये सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं है, एक कहानी है इंडिया की उस चाल की जिसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में शर्मिंदा कर दिया है। दरअसल वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में इंडिया और पाकिस्तान के बीच लंदन में मुकाबला होना था। पाकिस्तान ने उसकी तैयारी कर ली थी, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से साफ मना कर दिया। पाकिस्तान को लगा था कि क्रिकेट से उनके रिश्ते सुधर जाएंगे, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भारत के कुछ लेजेंड्स ने साफ कहा है कि वे पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान आतंक को सपोर्ट करता है। इंडियन प्लेयर्स ने अपने देश और शहीदों के सम्मान के लिए मैच खेलने से मना कर दिया। ये फैसला सिर्फ एक गेम का नहीं था, बल्कि ये था पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखाने का तरीका। इंडिया ने बता दिया है कि चाहे क्रिकेट हो या बॉर्डर, हम उन देशों से रिश्ता नहीं रख सकते जो हमारे सैनिकों पर हमला करते हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट फैंस और मीडिया हैरान रह गए, उनकी उम्मीदें टूट गई। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती हुई कि इंडिया ने उनके साथ खेलने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया में भी यह बहस छिड़ गई है कि आखिर क्यों इंडिया ने ऐसा किया। भारत का यह कदम दिखाता है कि हमारे लिए देश पहले आता है। यह सिर्फ क्रिकेट नहीं, एक मैसेज है। हम आतंकवाद को सपोर्ट करने वालों के साथ कोई खेल नहीं खेलते। अगर
आपको लगता है कि इंडिया ने सही किया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर दिन ऐसी दमदार और देशभक्ति से भरी खबरें मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत। से भारत की हठधर्मी की वजह से न सिर्फ ये कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट पर खदशात के बादल मंडरा रहे, बल्कि एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जो कि 27 अगस्त से भारत में खेला जाने वाला है, भारत की रियासत बिहार के शहर राजगीर में, और उस पर भी अब खदशात के बादल मंडरा रहे हैं कि आया एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट मुनक्किद होगा या नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी हॉकी टीम को अभी से धमकियां देना शुरू कर दी हैं भारत की इंतहा पसंद हिंदू तंजीम RSS ने, और उसने कहा है कि उसने तो तस्वीर भी लगा दी पाकिस्तानी हॉकी खिलाड़ियों की और कहा है कि अगर पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत आई तो उसको संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। क्या मैसेज गया फैंस को, क्या मैसेज गया ऑर्गेनाइजर्स के लिए, क्या हुआ? बात यह है कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं और आप क्या करना चाह रहे हैं। व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? बड़ा मजा है, अच्छा किया आपने। ना खेलें, ना वर्ल्ड कप खेलें हमारे साथ, ना कोई ICC का इवेंट अब नहीं खेलना, अब कट्टी पक्की रखनी है प्लीज। क्योंकि हमारी तो ये पॉलिसी भी है, हम यही बेहतर समझते हैं कि हर चीज अपनी जगह पर चलनी चाहिए, लेकिन अगर आप इंटरलिंक कर रहे हैं ना तो यकीन करें हमसे भी कुछ नहीं खेलना आपने। पहलगाम में जिस तरीके से रिलीजन देख करके पैंट उतरवा करके कि आप हिंदू नहीं हैं, आप हिंदू हैं तो कलमा पढ़ें, ये एक बहुत लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ा है इसने समाज के ऊपर। और पाकिस्तान का एक ही स्टेटमेंट है कि ये भारत ने स्वयं करवाया है, ये फॉल्स फ्लैग है। इससे भी लोग थोड़ा सा आहत हैं, दुखी हैं कि अगर आपकी ये डिमांड थी कि भाई चलिए आप इन्वेस्टिगेट करें, तो उसको भी आप कह सकते थे कि भाई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, कोई और शामिल था, हम नहीं थे। लेकिन आपका तो शुरू से ये स्टेटमेंट रहा है कि भाई इंडिया 26/11 हो फॉल्स फ्लैग है, कश्मीर फॉल्स फ्लैग है, कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी हो इंडिया खुद पे करा रहा है शुरू से। तो लोग इससे त्रस्त हो चुके हैं, पीपल हैव बिकम लिटिल एजिटेटेड, इरिटेटेड, और सोशल मीडिया में आज के दिन में न्यूज को दबाया नहीं जा सकता। तो मेरे ख्याल से जो व्हाट आई कैन असेस, इट्स अ कंप्लीट कंजेक्चर, कि शायद प्लेयर्स खेलना चाहते रहे होंगे शुरू में, बट जब उन्होंने प्रेशर देखा पब्लिक का तो वो रियलाइज किए कि ये शायद अभी सिचुएशन राइपन नहीं है। और एज यूजुअल शाहिद अफरीदी जो है वो, उनके स्टेटमेंट्स ने कभी कोई खास हेल्पिंग कॉज नहीं दिया है। तो वो भी एक रीजन थे कि अगर आप शाहिद अफरीदी के साथ खेलते हुए दिख रहे हैं, जो पहलगाम को सपोर्ट भी कर रहे हैं, और उनका ये भी मानना है कि गजवाए हिंद होगा और पता नहीं क्या होगा, और उनका वो फेमस टीवी पे स्टेटमेंट भी है कि उनकी बेटी ने एक बार पूजा की थाल ले ली थी तो उन्होंने वो पूजा की थाल उठा के यूं फेंक दी कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ये टीवी पे स्टेटमेंट है उनका। तो और दानिश कनेरिया साहब के साथ उनका पूरा एपिसोड है जहां पे उन्होंने दानिश कनेरिया के साथ खाना खाने से मना कर दिया कि तुम कन्वर्ट हो जाओ, इस्लाम पहले एक्सेप्ट करो, उसके बिना कोई बातचीत नहीं होगी। तो शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड बहुत क्लियर है और क्लीन है कि वो किस तरीके की सोच के आदमी हैं या कैसी वो सोच रखते हैं। तो उसको देखते हुए जो प्रेशर पड़ा होगा समाज प्लेयर्स के ऊपर, वो शायद उसमें वो नहीं खेल पाए।